बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर नंबर 24 है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम पहले 4 क्वेश्चन जो है हम इसी पे करेंगे। उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन जो है मैं इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे आपको समझाऊंगा और इसे एग्जांपल भी समझाऊंगा ताकि जो है मज़ीद डिटेल से आपको समझ आ जाए। तो अब ये वाली फॉर्म है हमारे पास, इसमें होगा क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है क्योंकि हमारे पास इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, तो लिहाजा अब हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है। अब वो फॉर्म में किस तरह से लाया जा सकता है, अगर हम इसमें जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसको वाई पुट कर दें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा एक्स की पावर 4 और वाई का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 जहाँ पे होगा उसकी जगह पे वाई स्क्वायर पुट कर देंगे और जहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या पुट करना होगा हमें, वाई। अब ये हम क्यों पुटिंग कर रहे हैं, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की तरह जिस तरह हमने पीछे पढ़ चुके हैं पिछली 1.1 और 1.2 में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करना है, तो फिर हम उसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर दोबारा से हमें क्या करना होगा, y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करना है। क्यों पुट करना है, क्योंकि पहले हमने अपनी मर्ज़ी की और अपनी मर्ज़ी से एक्स स्क्वायर को वाई रखा था, तो लिहाजा अपनी मर्ज़ी तो नहीं चलती ना मैथ में, तो हमें दोबारा से उस चीज़ को सेट भी करना है। और सेट किस तरह से करना है, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करना है दोबारा से एंड में, और फिर दोबारा से हमें एक्स के आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो उम्मीद है थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें बच्चों, पुटिंग की हमने, और पुटिंग करने के बाद जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ वाई पुट कर दिया, एक ही जगह पे था, तो क्या बन गया 11x स्क्वायर की जगह 11y बन गया। और 2x की पावर 4 थी तो उसकी जगह पे हमने वाई स्क्वायर पुट कर दिया, तो क्या बन गया 2y स्क्वायर प्लस 5 वैसे रहा इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब हमें ये क्या करना है, अब हमें इसमें से a, b और c की वैल्यू निकालनी है और उस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है और आंसर आ जाना है। और आंसर को फिर दोबारा हमने एक्स स्क्वायर के इक्वल रख लेना है और फिर वहाँ से मज़ीद 4 आंसर्स बन जाएंगे। अब होता ये है कि जितनी हमारे पास डिग्री होती है अपना इक्वेशन की, उतने हमारे पास उसके आंसर्स होते हैं। अब देखिए इसमें x की पावर 4 है तो हमारे पास इसमें आंसर्स भी 4 ही आने हैं। तो जनाब देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू देखें 2 आ रही है हमारे पास, b की वैल्यू -11 आ रही है, ये देखें y के साथ जो होता है कोफिशिएंट वो b होता है, ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता, ना x ना y, ठीक है, कुछ भी नहीं, तो वो क्या है आपके पास c की वैल्यू इज इक्वल टू 5। और अब क्या करना है बच्चों, हमें इसे फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो देखें फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। अब ये y के इक्वल लिखा है, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल x होगा तो x के इक्वल लिख लेंगे, y होगा तो y के इक्वल लिख लिया करेंगे, z अगर हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल तो z के इक्वल भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब देखें b की वैल्यू है -11, तो -b मीन्स माइनस वो वाला फार्मूले वाला ये वाला, ठीक है, और माइनस b की वैल्यू वाला, तो माइनस और -11 को हमने देखें इस तरह से पुट कर दिया। उसके बाद -11 का स्क्वायर आ गया देखें, और फिर यह है 4ac 4 पुट किया, a की वैल्यू 2 थी वो पुट की और c की वैल्यू जो थी वो पुट की हमने, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देख रहे होंगे आप नीचे है 2a, तो हमारे पास 2 भी है और a की वैल्यू भी 2 है, तो लिहाजा 2 इंटू 2। अब आपने क्या किया, सबसे पहले हमने माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया इस वाले को, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 11 बना, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद ये जो -11 है आपके पास ये वाला, इसका हमने लिया स्क्वायर, तो -11 का जब स्क्वायर आया तो वो बना 121, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमें क्या करना है, 4, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 5 4 द
20, 20 टू द 40, तो 121 माइनस 40 बन गया। अब 121 माइनस 40 जो हमने किया तो हमारे पास 81 आया, और 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 9, वो 9 पुट किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 11 प्लस माइनस 9/4। अब आइदर और ठीक है, तो आइदर में क्या बना, y इज इक्वल टू 11 प्लस 9/4, और में y इज इक्वल टू 11 माइनस 9/4, और यहाँ से आपने इनको सेट किया तो 20/4, और इधर आपके पास बना 11 माइनस 9 2/4, तो जब आपने सॉल्व किया तो y की वैल्यूज़ आपके पास आ गई जी 5 और 1/2। क्या हमें y की वैल्यू चाहिए? नहीं, तो बिल्कुल नहीं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो लिहाजा अब जब y इतना सिंपल आ चुका है आंसर, तो अब हमें क्या करना है, इस y की जगह पे दोबारा से हमने जो अपनी मर्जियाँ की हैं अपना एक्स स्क्वायर पुट कर दिया था, अब दोबारा से उसको सेट भी तो करना है, तो लिहाजा y की जगह पे एक्स स्क्वायर दोबारा से पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब चूंकि हमें एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो एक्स चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स अप्लाई किए तो यहाँ पे देखेंगे हमने, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इधर भी किया, जब इधर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो प्लस माइनस भी आना था, ठीक हो गया, और क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/रूट और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये अब 4 आंसर है आपके पास, कैसे, प्लस का 5/रूट, ठीक है, माइनस का 5/रूट, प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 ठीक है, 1/2। तो ये आपके पास जो है वो सॉल्यूशन सेट बन गया है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था। सबसे पहले आपने y को एक्स स्क्वायर पुट किया, तो फिर x की 4y की स्क्वायर बन गया, वो पुटिंग की, हल किया, y की वैल्यू निकाली, y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट किया, x की वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब हमारा है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों इस तरह से ही है, देखें x की पावर 4 है, पहले तो इससे आपने रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज मीन्स 9x स्क्वायर माइनस 4 को आप इधर ले आए, तो क्या बन गए, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। फिर उसी तरह पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y किया, तो x की 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा, तो लिहाजा हमने 2y स्क्वायर बन गया माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें कंपेयर किया हमने स्टैंडर्ड के साथ, तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास देखिए माइनस 9 आ गई, और c की वैल्यू आ गई 4। अब a b c की वैल्यू जिस तरह हम 1.2 में पुटिंग की थी, पुट की फार्मूला के अंदर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 4 टू द 8, 8 4 द 32, 81 माइनस 32 49, 49 का जब स्क्वायर रूट लिया तो 7 आया, 7 को एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा माइनस किया, हमारे पास क्या आंसर बना जी, 16/4 और 2/4, उसके बाद 4 1 द 4, 4 4 द 16, तो y की जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास वो आ चुकी हैं 4 और y इज इक्वल टू 1/2। अब हमें y तो नहीं चाहिए, हमने तो अपनी मर्ज़ी से पुटिंग की थी, तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है, बैक पुटिंग करनी है, ताकि जो हमने जो है काम ख़राब किया था उसे सीधा भी करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी हमने क्या किया, y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दिया और y की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, देखें 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, और जब 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर रूट आप लेते हैं, ठीक है, मैं इधर लेके दिखा देता हूँ, ठीक है, 1/2 अंडर रूट का जब आप स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर रूट, तो क्या होता है, 1 के ऊपर अलग से आता है और 2 के ऊपर अलग से आता है, और 1 का जो होता है आपके पास स्क्वायर रूट वो 1 ही होता है, तो लिहाजा क्या बन जाता है, 1/2 का स्क्वायर रूट, इस तरह से बन जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, 1/2 अंडर रूट, और साथ में प्लस माइनस भी आता है। प्लस माइनस क्यों आता है, जब आपने स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, ठीक है, और आपका सोल्यूशन सेट ये बन गया, प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 2। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बच्चों बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी जो है, हिकमत अमली जो है, बिल्कुल वही है। उसमें देखिए हमने क्या किया था, उसमें हमने जो कम पावर थी उसको पुट किया था, ठीक है। अब देखिए 1/2 और 1/4 में आप मुझे बताएं कम क्या चीज़ है, ठीक है। आप बताएंगे सर 1/4 कम है, क्यों, क्योंकि 1/4 का मतलब होता है चौथाई हिस्सा,
और 1/2 का मतलब होता है हाफ हिस्सा, आधा, ठीक है, और 1/4 मीन्स क्वार्टर। तो आप कहेंगे सर 1/4 जो है वो कम है, तो लिहाजा हमें क्या करना होगा, हमें y को x की पावर 1/4 पुट करना होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में y को x² पुट किया था और फिर y² = x की 4 हो गया था, इधर भी ऐसे किया, ठीक है। x की पावर 1/4 को y पुट किया। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर लिया बच्चों, हमने कैसे लिया स्क्वायर, मैं लेके दिखा रहा हूँ, इधर भी स्क्वायर लिया, ठीक है जी, और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अभी आपको पता है कि पावर्स के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो मल्टीप्लाई होंगी तो कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो क्या बच जाएगी, 2 की पावर 1/2 बच जाएगी, ये देखें, और y का क्या आ जाएगा स्क्वायर। और इस तरह पता चल गया कि y² की जगह जो है वो किसकी जगह पे पुट करना है, x की पावर 1/2 की जगह पे आपने y² पुट करना है, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर जो लेके दिखाए हैं इसलिए लेके दिखाए ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से ये बनना है। अब जनाब हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट कर दी, जहाँ पे x की पावर 1/2 थी वहाँ पे y² पुट कर दिया, और जहाँ पे x की पावर 1/4 थी वहाँ पे y पुट कर दिया। अब हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ फिर बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो इन्होंने जनाब बाय फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, तो अब बाय फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10y² आया। अब 10 की हमने इस तरह से फैक्टराइजेशन की कि इन्हें ऐड करें तो 7 बने, अपना सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 10 बने और ऐड करें तो 7 बने, ठीक है। तो वो कौन कौन से मिले, 5 और 2 माइनस के, ठीक है, दोनों छोटे हैं ना 7 से, तो लिहाजा दोनों के साथ वही वाला साइन आएगा जो 7 के साथ है, तो लिहाजा 5y² - 5y - 2y + 2। अब आप -5y और -2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस के 10y² बनेंगे, और आप इन्हें ऐड अप करेंगे तो माइनस माइनस साइन वही रहेगा, 5 और 2 7y बन जाएंगे। अब हैं बच्चों, हमने क्या किया, इसमें से ले लिया कॉमन, 5y² - 5y था, 5y कॉमन लिया, तो बाकी क्या बचा आपके पास अंदर y - 1, ठीक है। ये देखें y² था, एक y बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, और इधर 5y था, 5y का 5y बाहर चला जाए तो फिर 1 बचता है, ठीक है, 0 नहीं बचा देना, 1 बचाना है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हम इसे करें फिर दोबारा से, तो फिर दोबारा से ये बननी चाहिए, तो लिहाजा हमने इस तरह कॉमन ले लिया। और उसके बाद जी हमने क्या किया, -2y, और 2 में से क्या कॉमन ले लिया, -2, तो जो -2 कॉमन लिया तो ये +2 जो था उसका साइन चेंज हुआ और y -1 बना। और ये देखा करें कि हमारे पास ये वाली जो आपके पास ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, इट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो ठीक जा रहा है, वो सेम है, तो ये कॉमन ले ली हमने, y - 1 कॉमन आया तो बाकी क्या बचा, 5y - 2। और अब क्या करना है हमें, अब यहाँ तो 5 - 1 0 है, यहाँ फिर 5y - 2 = 0 है, तो हमने आइदर और कर लिया, तो 5 - 1 = 0, तो यहाँ से y की वैल्यू देखें 1 आ गई, और 5y - 2 = 0, तो यहाँ से देखें y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। अब हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, दोबारा से वही पुट करना है जो हमने स्टार्ट में पुट किया था, तो हमने y की जगह पे x की पावर 1/4 पुट की। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है ना, तो हम उसकी जो स्क्वायर रूट की ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। इसी तरह अब हमारे पास है 1/4, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें पावर जो है वो 4 लेनी पड़ेगी, तो हमने क्या किया, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। इस तरह हम स्क्वायर दोनों तरफ ले सकते हैं, ऐसे हम कोई भी पावर दोनों तरफ ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन लेनी दोनों तरफ ही है, ठीक है। तो 4 से 4 देखेंगे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये देखें 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, x, और 1 की जितनी मर्ज़ी पावर ले लें 1 ही रहता है, क्यों, क्योंकि 1 को जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 1 ही रहना है, ठीक है। तो इस तरह से एक आंसर आ गया 1, और दूसरा आंसर देखें जी, 4 से 4 कैंसिल आउट, अब क्या बचा, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है और 5 की पावर 4 625 होता है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया जी 1 और 16/625। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का बच्चों, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखें जी, अब हम कम पावर लेंगे। अब आप मुझे बताएं कि 2/3 और 1/3 में से कम कौन सी है,
देखिए 1/3 का मतलब होता है, अब जैसे ना हमारे पास 1/3 लिखते हैं, फ़र्ज़ करें 1/2 लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक रोटी थी, नान था, उसके आपने किए 2 हिस्से और उसमें से आपको कौन सा मिला है, 1 हिस्सा, ठीक है। तो मीन्स आपको आधा मिला है। अगर उसी नान के हम करते 4 हिस्से और आपको 1 हिस्सा देते तो फिर हमने ऐसे लिखना था 1/4, ठीक है, कि आपको चौथाई हिस्सा मिला है, ठीक हो गया। अब देखें 1/3 और 2/3 का मैं डिफरेंस आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें 1/3 का मतलब है, 1/3 का मतलब है कि एक चीज़ थी, ठीक है, एक पिज़्ज़ा था, उसके आपने किए 3 हिस्से और उसमें से मिला आपको 1 हिस्सा, ठीक हो गया। और 2/3 का मतलब है कि एक पिज़्ज़ा था, उसके आपने किए 3 हिस्से और उसमें से आपको मिले हैं 2 हिस्से। अब बताएं मुझे ज़्यादा नंबर कौन सा बड़ा है, तो 2/3 ज़्यादा है ना, तो लिहाजा ज़्यादा वाले को नहीं हमने लेना, शुरू में कम वाले को पुट करना है। तो लिहाजा x की पावर जो 1/3 थी उसको हमने क्या पुट कर लिया, y, ठीक है। तो क्या बन गया, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। तो जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ऑटोमेटिकली x की पावर 2/3 क्या बन गई, y², ठीक है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमने वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास ये बनी इक्वेशन, ठीक है। वैल्यू पुट करने से कैसे वैल्यू पुट की, x की पावर 2/3 की जगह y² पुट कर दिया और x की पावर 1/3 जहाँ पे थी वहाँ पे हमने y पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन कर ली। -15 की जब फैक्टराइजेशन की तो -6y और -9y बना और इनको हमने कॉमन ले लिया y को, इधर से -9 को कॉमन ले लिया, y -6 सेम है, ये कॉमन आ गए और y ये वाला और -9 ये वाला ब्रैकेट के अंदर आ गए। इधर से y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9 आ गई। अब दोबारा से हमने पुटिंग की, तो दोबारा से पुटिंग की तो y की जगह x की पावर 1/3 पुट की। अब हमें क्या लेना है, जैसे हमने पीछे पावर 4 ली थी, इधर हमें लेना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी पावर 3 ली, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x की पावर x इज इक्वल टू 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 होती है हमारे पास 216, तो एक आंसर ये आ गया। और नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो इसमें देखें x की पावर 3 1/3 का क्यूब लिया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। और 9 की पावर 3 का मतलब है कि 9 को 3 टाइम लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आंसर आया। और यही आपका सोल्यूशन सेट है 216 और 729। और इस तरह से जी माशाल्लाह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इंशाल्लाह बोर्ड पे मैं करवाऊंगा। इसका मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर और समझ कैसी आई है और अंडरस्टैंड आपने कैसा किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।